हेलो एवरीवंस, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। यानी जो बायोलॉजी का क्लास चल रहा है वो आपका आज 8वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और 8वां पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो किसके लिए, तो बोर्ड एग्जाम और साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दोनों को सजाया गया है इस तरह से सिलेबस कि हम दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, ताकि बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का आज टॉपिक क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण। तो एक कोशिकीय जीवों में पोषण के पढ़ने से पहले यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें, ताकि हम हर एक नई वीडियो का आपको लाता रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक कोशिकीय जीव में पोषण किस प्रकार होता है। तो देखिए ये क्या करेगा, एक कोशिकीय जीव संपूर्ण सतह से अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो हमने लिखा है कि एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले लेते हैं। जैसे हम यानी एक कोशिकीय जीव क्या होता है, आपका अमीबा हो जाएगा और पैरामीशियम हो जाएगा। यानी जो अमीबा है वो आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और पैरामीशियम भी आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो अब हम पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे कि अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है और पैरामीशियम में किस प्रकार पोषण होता है। तो सबसे पहले एक चीज इससे समझने से पहले हमने यानी एक कोशिकीय जीव दो प्रकार के, कौन कौन, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, उसमें किस प्रकार से पोषण होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ रहे हैं और एक कोशिकीय जीव में जो भी उसके अंतर्गत आते हैं जीव, उसके बारे में पढ़ना है और उसके बारे में अध्ययन करना है कि उसका पोषण किस प्रकार करता है। ठीक है, चलिए अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अमीबा जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और सर्वाहारी जीव होते हैं। डेट मीन्स क्या, सर्वाहारी मतलब क्या, ये सभी चीज खा सकते हैं, यानी शाकाहारी मांसाहारी, यानी ये सभी जीव को खा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो एवं इसका आकार अनिश्चित होता है। ये अनिश्चित आकार का होता है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है। कभी बड़ा हो जाएगा तो कभी छोटा हो जाएगा, यानी कभी सिकुड़ जाएगा। तो जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका क्या है, अमीबा का फिगर है, यानी अमीबा का चित्र होता है। इसका आकार जो है आप क्या देख रहे हैं, ये अनिश्चित आकार का है। क्या है, अनिश्चित आकार का है। अब कारण इसमें भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते, यानी ये इसमें जो है भोजन में अगर इसको पचाना है तो इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यानी हम लोग जो भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर आंत होता है, छोटी आंत होता है। तो हमारे भोजन को पचाने का काम कौन करता है, तो छोटी आंत करता है। तो हमरे में एक क्या है, हम लोगों में एक विशेष अंग पाया जाता है। बट अमीबा में क्या होता है, कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है, इसलिए वो पचाने का कैसे करेगा। तो कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण से लेकर पाचन तथा उत्सर्जन तक की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न की जाती है। यानी पाचन और उत्सर्जन दोनों क्या करेगा, एक ही क्रिया द्वारा संपन्न करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे आप, अमीबा में पोषण कहेंगे। चलिए अब अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो अमीबा में पोषण लिखेंगे कि निम्न चरणों द्वारा संपन्न होता है, यानी अमीबा में पोषण के निम्न चरण होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये अमीबा है, ये आपका क्या है, यहाँ बीच में केंद्रक है। ये क्या है, आपका केंद्रक है। और बीच में आप जो देख रहे हैं ये सब, ये क्या है, आपका जीव द्रव्य है। यानी जीव द्रव्य मतलब कोशिका द्रव्य है, यानी जीव द्रव्य है। तो और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये आपका अमीबा का क्या है, खाद्य पदार्थ है, यानी भोज्य पदार्थ है। क्या है, भोज्य पदार्थ। डेट मीन्स क्या है, ये खाद्य पदार्थ है अमीबा के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो अंतर्ग्रहण होता है, भोजन को अंदर डालते हैं। तो उसी प्रकार ये क्या है, अंतर्ग्रहण। अमीबा में यानी अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है, कारण अमीबा में उंगली जैसी एक संरचना होती है, जिन्हें कूटपादिया पादाब कहते हैं, जिन्हें कूटपादिया पादाब कहते हैं। भोजन के संपर्क में आते ही अमीबा द्वारा अपना पादाब की सहायता से घेर लेता और खाद्य रक्तिका बनाती है। यानी अमीबा को जो आकार होता है वो क्या होता है, एक उंगली की जैसा है। ये जैसे उंगली देख रहे हैं, इस उंगली के जैसे उसका आकार होता है। ठीक है, जो ये जो उंगली हुआ
यानी इस उंगली के आकार का होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, कूटपाद बोलेंगे या पादाव बोलेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं तो अमीबा अभी इस प्रकार का था, अमीबा के संपर्क में जैसे ही ये भोजन आता है, यानी ये जो खाद्य पदार्थ है ये अगर अमीबा के संपर्क में आएगा तो ये क्या कोशिश करता है कि उसको हम पकड़ लें, यानी ये कूटपाद से उसको अंदर कर लें। तो वही करता, जैसे ही इसके अंदर यानी इसके नजदीक आता है तो ये अमीबा क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ क्या कहलाता है, ये कूटपाद या पादाव कहते हैं, यानी ये जो है इस तरह से इसको पकड़ता है। चलिए, तो कूटपाद या पादाव कहते हैं भोजन के संपर्क में आते ही अमीबा द्वारा अपने पादाव की सहायता से घेर लेता और खाद्य रिक्तिका बनाती। ये जो घेर लिया, ठीक है, ये जो घेर के यहाँ अंदर बनाया, ये क्या बना लिया आपका खाद्य रिक्तिका या खाद्य घानी बोलते हैं उसको। चलिए, खाद्य रिक्तिका में एमाइलेज, ट्रिप्सिन इत्यादि नामक एंजाइम खाद्य घानी में प्रवेश करते हैं और भोजन का पाचन होता है। यानी खाद्य रिक्तिका में जो है बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपका भोज्य पदार्थ पर कि किस प्रकार है। तो ये जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन इत्यादि नामक एंजाइम हैं, ये क्या करते हैं, खाद्य घानी में जाके आपका प्रवेश कर जाते हैं और भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब है खाद्य रिक्तिका में, खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में मिलकर विसरित हो जाता है। यानी पचा हुआ जो भोजन होता है खाद्य रिक्तिका का, वो जाके क्या करता है, इस कोशिका द्रव्य में जाके मिल जाता है। क्या करता है, मिल जाता है। खाद्य रिक्तिका जो है इस कोशिका द्रव्य में जाके मिल जाता है। जब मिल जाएगा तो उसे जिसे और वो क्या करेगा, द्रव्य में मिलकर विसरित हो जाता है, फैल जाता है, तो जिसे अवशोषण कहते हैं। वो क्या कहलाता है, अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण के बाद यही भोज्य पदार्थ जीव पदार्थ का हिस्सा बन जाता है, जिसे आप क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, तो ये आप इतना लिख लीजिएगा। अपचित भोज्य पदार्थ अमीबा की शारीरिक सतह से बाहर हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, बही विक्षेपण कहते हैं। यानी इसको अब ये जो अनपचा भोजन हुआ, मतलब जो यूजलेस भोजन हुआ, जैसे हमको जो यूज है वो तो हम यूज कर लेते हैं, अब जो हमको यूजलेस है तो उसको क्या करना, बाहर तो निकालना होगा ना। तो वही क्या करता अमीबा, उसको अपनी बाह्य कर देता है, यानी बाहर कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है अमीबा का आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।